हेलो दोस्तों, एकदम हाउसफुल शो में अपन ने भी पुष्पा 2 देख ली है और चूंकि ये रिव्यू 2024 का मेरा आखिरी रिव्यू है तो अपन ने सोचा कि जमकर सच बोल ही दिया जाए। आखिर कड़वा सच बोलना भी तो वाइल्ड फायर है, वाइल्ड फायर है। तो देवियों और सज्जनों, सच्चाई ये है कि पुष्पा 2 एक बेकार और बेमतलब की फिल्म है। ये पूरी तरह पार्ट 1 को भुनाने के लिए बनी है और इसमें कोई दमदार स्टोरी तक नहीं है। अगर कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लू अर्जुन की स्टाइल, स्वैग, एटीट्यूड, एक्शन, करिश्मा, ब्ला 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 है। नहीं सच्ची, यहाँ भी अल्लू अर्जुन एक्टिंग बढ़िया करते हैं। जिस अंदाज में उन्होंने पुष्पा के कैरेक्टर को आत्मसात किया है, अल्लू अर्जुन कहीं नजर ही नहीं आते। लेकिन पुष्पा 2 में उनकी एक्टिंग पुष्पा 1 का ही रिपीटिशन भर है। कुछ खास नए एक्सप्रेशंस नहीं, कोई खास कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क नहीं, कोई मॉरल डिलेमा नहीं, कोई तगड़े नए डायलॉग्स नहीं। बस चटक कपड़े पहनकर अल्लू अर्जुन वही सब दोहराते रहते हैं जो उन्होंने पार्ट 1 में ऑलरेडी किया हुआ है। ऊपर से शुरू से ही उन्हें ऐसा इनविंसिबल बनाया गया है कि दुनिया में उनसे बड़ा कोई गैंगस्टर नहीं हो, कोई ताकतवर इंसान नहीं हो। पहले पार्ट में वो चंदन तस्करों के लोकल गैंग से जूझ रहे थे, लेकिन दूसरे पार्ट में शुरू से ही उनका ऐसा भौकाल रहता है कि चीफ मिनिस्टर भी उनके आगे बौना है और इंटरनेशनल गैंगस्टर भी छोटा बच्चा साबित होता है। साफ तौर पर पुष्पा 2 पर KGF 2 का तगड़ा हैंगओवर दिखाई देता है। जिस तरह रॉकी भाई को पार्ट 2 में जमीनी हीरो से विराट गैंगस्टर बना दिया था, डायरेक्टर सुकुमार ने वही अय्यारी पुष्पा 2 में की है। लेकिन दिक्कत यह है कि वो बहुत ओवर द टॉप और एक लिमिट बाद स्टूपिड लगने लगती है। लाल चंदन की तस्करी करके कोई पाब्लो एस्कोबार तो बन नहीं सकता, तो उस तरह की ताकत आप अपने हीरो को आखिर किस लिहाज से दे रहे हो। लाल चंदन की तस्करी से याद आया कि चंदन की इस स्मगलिंग को जिस तरह पहले पार्ट 1 और अब पार्ट 2 ग्लोरीफाई करता है, वो हद प्रॉब्लमैटिक है। क्रिमिनल पुष्पा सैकड़ों टन लाल चंदन की स्मगलिंग करता है, यानी वो जंगल के जंगल काटकर पर्यावरण का खासा नुकसान करता है। आज के हिंदुस्तान में जब AQI इतने खतरनाक लेवल्स पर पहुंच रहा है कि कई शहरों में रहना तक मुश्किल है, तब आज के ही हिंदुस्तान का एक डायरेक्टर एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली इस तरह की तस्करी को ग्लोरीफाई करता है। कहीं भी उनका एंटी हीरो पछतावे से भरा नहीं दिखता और थिएटर में बैठे दर्शक भी तालियां पीटते हैं जब क्रिमिनल पुष्पा लाखों टन चंदन करप्ट पुलिस को चकमा देकर बॉर्डर पार करा देता है। सुनने में ये बात कड़वी लग सकती है, लेकिन जिस तरह की प्रॉब्लमैटिक फिल्में आजकल हमारे देश की जनता थिएटरों में देखना पसंद कर रही है, मसाला सिनेमा के गूज़बम्प्स इंड्यूसिंग मास मोमेंट्स के लिए सड़ियल फिल्मों में वो जिस तरह तालियां और सीटियां बजा रही है, वो यकीनन चिंताजनक है। ज्ञानियों ने सच कहा है कि सिनेमा समाज का आईना होता है। बेवजह की हिंसा में सराबोर ये साउथ इंडियन फिल्में जो सही और गलत का फर्क मिटाकर सिर्फ दर्शकों को सस्ता मनोरंजन देना चाहती हैं, शायद हमारे आज के समाज का ही आईना साबित हो रही हैं। हमारा ये समाज लापता लेडीज से लेकर ऑल वी इमेजिन एज लाइट जैसी बेहतरीन फिल्मों को थिएटर देखने नहीं जाता, लेकिन KGF, सलार और पुष्पा जैसी क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई करने वाली और रिग्रेसिव माइंडसेट को प्रमोट करने वाली फिल्मों को देखने के लिए जरूरत से ज्यादा महंगी टिकट खरीदकर भी थिएटरों में मेला लगा देता है। ये खोखली फिल्में गवाह हैं कि हमारे इस समय में लो IQ वाला सिनेमा सबसे ज्यादा बनने लगा है, जैसा कि 80s 90s में बनता था और हमें लगा था कि हम उस दौर को बहुत पीछे छोड़ आए हैं। वो हमारी खुशफहमी थी। खैर, पुष्पा 2 पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं इसके एक्शन सीक्वेंसेस की, जो टिपिकल साउथ इंडियन फिल्मों की तरह बिना लॉजिक वाले, कुछ भी हो रहा है बस एंजॉय करो वाली कैटेगरी में आते हैं। जापान के सी पोर्ट वाले एक्शन सीक्वेंस से फिल्म शुरू होती है, जिसमें बेसिर पैर की एक्शन कोरियोग्राफी है और इस लंबे चौड़े एक्शन सीक्वेंस का फिल्म की स्टोरी लाइन से कोई लेना देना ही नहीं है। एक दूसरे महाइलॉजिकल एक्शन सीक्वेंस में पुष्पा के हाथ पैर बंधे होते हैं, जैसे पहले वाली पुष्पा में हाथ बंधे थे और चेहरा ढका था, लेकिन यहाँ फिर भी वो उड़ उड़ कर 20 गुंडों की गर्दन नोचते फिरता है, वो भी दांतों से एकदम वैम्पायर की तरह। मस्त एकदम गूज़बम्प्स भाई साहब। वैसे एक एक्शन सीक्वेंस सच में तगड़ा है, जिसमें अल्लू अर्जुन देवी माँ का स्त्री रूप धरकर पहले भक्ति गीत गाते हैं और फिर गुंडों को पीटते हैं। ये मास मोमेंट से भरा हुआ बढ़िया सीक्वेंस है और इसमें अल्लू अर्जुन इम्प्रेसिव फिजिकल एक्टिंग करते हैं। पुष्पा 2 में इसी तरह के बढ़िया मास मोमेंट्स बीच बीच में जरूर आते हैं जो शर्तिया लुत्फ देते हैं, लेकिन 3 घंटे 20 मिनट की अंतहीन लंबी फिल्म में इतना सा सेंसिबल मनोरंजन मिलना केवल और केवल नाइंसाफी ही कहलाएगा।
क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों, 100 बातों की एक बात, पुष्पा 2 से बेहतर तो पुष्पा 1 थी। कम से कम पुष्पा नाम के मजदूर कैरेक्टर की ग्रोथ को बेहतर तरीके से पोर्ट्रे करती थी और जमीनी रहकर रियल और रस्टिक लगी थी। लेकिन ओवर द टॉप पुष्पा 2 ना तो कोई तगड़ी कहानी कह पाई, सरनेम के इमोशनल स्यापे में ही फंसी रही और पहले पार्ट के आखिर में जो वायदा किया था पुष्पा और भंवर सिंह शेखावत के बीच की तगड़ी जंग का, उसे भी ठीक से एग्जीक्यूट नहीं कर पाई। बहुत सारा दुख इस बात का भी है कि फहद फासिल जैसे शानदार एक्टर तक को ठीक से यूटिलाइज नहीं किया गया, वरना पुष्पा और शेखावत की एक्सप्लोसिव जंग देखने में हमें सच में मजा आता। इस पर इसका क्लाइमैक्स तक फुस्सी बम निकला और हम दर्शकों को आधी अधूरी फिल्म दिखाकर पार्ट 3 दिखाने का वादा कर गया। लेकिन जब दूसरा पार्ट ही इतना डिसअपॉइंट कर गया है तो तीसरा कैसे देखेंगे? आखिर हम भी तमीज़दार दर्शक हैं, फिजूल फिल्मों के आगे झुकेंगे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।